बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, क्या जैव प्रक्रियाएं, हिंदी में बोलते हैं इसको जीवन की प्रक्रियाएं, लाइफ प्रोसेसेस। मतलब आपको अपनी जो अगर लाइफ को मेंटेन रखना है, आपको अगर अपनी लाइफ को इस अर्थ पर मेंटेन रखना है तो कुछ ऐसी कुछ बेसिक एक्टिविटीज हैं जो आपको मेंटेन रखती हैं, आपको सर्वाइव कराती हैं। और ऐसी कुछ प्रोसेस हैं जो आपको मेंटेन और कराती किसके लिए, सर्वाइव करने के लिए, तो वो लाइफ प्रोसेस कराती हैं। मतलब इस पृथ्वी पर सभी को अपना जीवन बनाए रखने के लिए कुछ क्रियाएं करनी पड़ती हैं जो जीवन प्रक्रिया कहलाती है या लाइफ प्रोसेस कहलाती हैं। मतलब टू मेंटेन द लाइफ ऑन द अर्थ, ठीक है, कुछ ऐसी प्रक्रियाएं या कुछ एक्टिविटीज जो हमें करनी पड़ती हैं या जो हमारे होती हैं वो लाइफ प्रोसेस कहलाती हैं। जैसे हम सबसे पहले अगर लाइफ प्रोसेस में जो मेन प्रोसेस हैं उनकी बात अगर करें तो सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। ठीक। सेकंड अगर हम मतलब इसको क्या बोलते हैं, पोषण एवं श्वसन। न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन मतलब पोषण एवं श्वसन। सेकंड अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रेशन। अगर और बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और ग्रोथ और डेवलपमेंट। ट्रांसपोर्ट एवं एक्सक्रेशन क्या कहलाता है हिंदी में, परिवहन एवं उत्सर्जन। इसे परिवहन बोलते हैं और इसको उत्सर्जन बोलते हैं, परिवहन उत्सर्जन। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को बोलते हैं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय। और ग्रोथ वृद्धि एवं विकास। और क्या है, मूवमेंट और रिप्रोडक्शन। यहाँ जो मेन है रिप्रोडक्शन। ये कुछ जिसे हम प्रजनन बोलते हैं हिंदी में, प्रजनन। हिंदी में मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए कभी कभी चीज ऐसी होती है। अब न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रेशन है, कंट्रोल है, कोऑर्डिनेशन है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, रिप्रोडक्शन है। ऐसी बहुत सारी प्रोसेस हैं जो हमारी लाइफ को मेंटेन रखती हैं। और जब लाइफ को मेंटेन रखती हैं इसलिए इन सब प्रोसेस को कंबाइन करके लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है। लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। और हम इसी 10th स्टैंडर्ड है आपकी, बहुत इंटरेस्टिंग बायो है इस बात की, क्योंकि ये आपकी खुद की लाइफ प्रोसेस से जुड़ा हुआ है। इसमें आप न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट एक्सक्रेशन पढ़ेंगे, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे के सारे आप जब भी पढ़ते हैं तो आपको इंटरेस्ट आता है, क्योंकि ये आपकी लाइफ से ही बिलोंग करता है। तो ऐसी प्रोसेस जो आपकी अपनी लाइफ को मेंटेन रखते हैं इस अर्थ पर सर्वाइव करने के लिए, वो लाइफ प्रोसेस कहलाती हैं। और कुछ लाइफ प्रोसेस के नाम ये हैं। अब सबसे पहले हम न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे। अब देखिए न्यूट्रिशन, सबसे पहले न्यूट्रिशन। अब हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे, पोषण की बात करेंगे। आप इससे पहले भी प्रीवियस क्लासेस में बहुत आपने न्यूट्रिशन का पढ़ा होगा, न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा होगा। न्यूट्रिशन चीज अलग है, न्यूट्रिएंट्स अलग है। न्यूट्रिएंट्स पढ़ा होगा, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं,
जिसमें आपके फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ये जो आपके बैलेंस डाइट में पाए जाते हैं, जिसमें आपका जैसे आपने फैट्स लिया, आपने कार्बोहाइड्रेट लिया, आपने विटामिन्स लिए, मिनरल्स लिए, ये सारे प्रोटीन्स लिए, ये क्या है, ये सब न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। किसमें आते हैं? न्यूट्रिएंट्स में। तो अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, न्यूट्रिशन की, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी लिविंग एनिमल्स या लिविंग बींग्स जब कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स और वाटर ये क्या करता है, लेता है, क्या करता है, लेता है। कहाँ से लेता है? अपने भोजन में ये लेता है। और ये जब पूरे का पूरा प्रोसेस जब हम करते हैं तो न्यूट्रिशन कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। मतलब जो भी भोजन हम करते हैं और उस भोजन करने के साथ उसमें अगर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये जब अपने क्या करते हैं, अपने खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? न्यूट्रिशन कहलाती है। क्या कहलाती है? न्यूट्रिशन कहलाती है। अब न्यूट्रिशन की दो प्रकार से हम लोग, दो मेथड हैं जो हम लोग दो मेथड्स के द्वारा इसको न्यूट्रिशन को ले सकते हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन बोल सकते हैं, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखिए मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। आपको सुना है न्यूट्रिशन क्या होता है? भोजन के साथ जब हम बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स अपने एडुकेट क्वांटिटी में भोजन के साथ ग्रहण करते हैं तो ये प्रोसेस न्यूट्रिशन कहलाती है। इसके दो मोड्स होते हैं, दो मेथड होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉपिक, दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक। पहला होता है, आपने सुने भी होंगे ये, ऑटोट्रॉपिक, और दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक। अब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को हिंदी में बोलेंगे तो पोषण की विधियां, पोषण की विधियां। क्योंकि बच्चों को कभी कभी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी अगर हिंदी में थोड़ा सा क्लियर कर देंगे, एक्सप्लेन कर देते हैं तो बच्चों को अपना वो कन्वर्ट कर लेते हैं, ट्रांसलेट कर लेते हैं। और ऑटोट्रॉपिक को बोलते हैं स्वपोषित। अब बच्चे को इंग्लिश मीडियम वालों को समझ नहीं आ रहा स्वपोषित तो उसको ऑटोट्रॉपिक। और जो हेटरोट्रॉपिक होता है वो होता है परपोषित। अब पर ऑटोट्रॉपिक ये तो आप जानते हो, नाम से पता चला। ऑटोट्रॉपिक मतलब ये वह मेथड है जिसमें सभी लिविंग बींग्स क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से अपना क्या करते हैं, भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और अपना भोजन स्वयं किससे बनता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनता है। किस बनता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनता है। तो मतलब ऐसे लिविंग बींग्स जो अपना खाना या फूड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से खुद ही क्या करते हैं, बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉपिक कहलाते हैं। और जो उसका इस्तेमाल करते यूज करते हैं वो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये प्रोसेस ऑटोट्रॉपिक कहलाती है। और जो लिविंग बींग्स इसका ऐसे यूज करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। एग्जाम्पल में क्या होते हैं? सभी ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि वो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। सभी ऑल ग्रीन प्लांट्स यानी सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। अब हेटरोट्रॉपिक क्या होते हैं? इसमें क्या होता है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं। प्लांट्स और एनिमल पर डिपेंड, अपने भोजन के लिए
बट अगर उन्हें अपना भोजन करना है तो प्लांट्स पर और एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं। तो ये प्रोसेस हेटरोट्रॉपिक कहलाती है। जितने भी आपके बैक्टीरिया हैं, आपके फंजाई हैं, ये सभी इसमें हेटरोट्रॉपिक में आते हैं। अब मतलब फंजाई बोलते हैं कवक को और बैक्टीरिया बोलते हैं जीवाणुओं को। अब हेटरोट्रॉपिक के भी 3 टाइप होते हैं, मतलब परपोषित के भी 3 टाइप होते हैं। सबसे पहले अब 3 टाइप के हेटरोट्रॉपिक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है सेप्रोट्रॉफिक, जिसको हम बोलते हैं मृत पोषित। दूसरा होता है पैरासाइटिक, जिसको हम बोलते हैं परजीवी। और थर्ड होता है होलोजोइक। पहला होता है सेप्रोट्रॉपिक, दूसरा होता है पैरासाइटिक, तीसरा होता है होलोजोइक। मृत पोषित, परजीवी और पूर्णजीवी। देखिए ये नाम से पता चल जाता है। सबसे पहला इसमें जो रखा है सेप्रोट्रॉफिक, मृत पोषित, मतलब ये वह न्यूट्रिशन का मेथड है जिसमें लिविंग बींग्स क्या करता है? डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स, रॉटन मटेरियल्स पर डिपेंड होता है। मतलब अपना भोजन किस पर, किससे लेता है? डेड प्लांट से, डेड एनिमल से और रॉटन मटेरियल मतलब सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है। सेप्रो का मतलब ही होता है, क्या होता है? सड़ा हुआ। सेप्रो मतलब क्या हुआ? सड़ा हुआ। इट मीन्स ऐसे सभी लिविंग बींग्स जो अपना भोजन डेड प्लांट्स से, डेड एनिमल से, रोटन ब्रेड से प्राप्त करते हैं, सेप्रोट्रॉपिक कहलाता है। क्या कहलाता है? सेप्रोट्रॉपिक कहलाता है। जैसे इसमें बहुत सारे सेप्रोफाइट्स होते हैं। कवक, आपका फंजाई है, बैक्टीरिया है, मतलब कवक और जीवाणु है। तो ये जो कैसे आप लोग उसको डिफाइन करेंगे? और दोज एनिमल्स which are depend या which take food from the dead plants, dead animals, rotten materials and take your food is called saprotrophic nutrition। ऐसे सभी जीवधारी जो अपना भोजन मृत पौधों, मृत जंतुओं और सड़ी रोटियों के से प्राप्त करता है, सेप्रोट्रॉपिक या मृत पोषित कहलाता है। अब परजीवी यानी पैरासाइटिक, ये बहुत ईजी है। पैरासाइटिक पर मतलब यह वह मेथड होता है न्यूट्रिशन का जिसमें लिविंग बींग्स किसी दूसरे लिविंग बींग्स के बॉडी से, किसी दूसरे की बॉडी से बिना मारे उसे प्राप्त करता है। मतलब क्या? एक लिविंग बींग्स दूसरे लिविंग बींग की बॉडी से रहकर, कि बॉडी में रहकर उसके से न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। कैसे? जैसे आपके सर में जुएं हैं, अब जुएं कैसे रहते हैं आपके, कहाँ से भोजन प्राप्त करते हैं? आपकी बॉडी से ही। समझ में आ रहा है? ऐसे ही कुछ पैरासाइटिक होते हैं। अब जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आपके पेट के अंदर रहते हैं। कहाँ से प्राप्त करते हैं? आपके पेट से प्राप्त करते हैं। आपको मारते नहीं हैं, लेकिन आपके बॉडी से ही आप न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। तो ऑल दोज लिविंग बींग्स विच देन, तो जिसमें सभी जीवधारी अपना भोजन दूसरे जीवधारी के शरीर से बिना मारे प्राप्त करता है। किससे करता है? बिना मारे प्राप्त करता है। उसे कहते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब देखिए दो चीजें इसमें। अब पैरासाइटिक लिखा है तो जो भोजन प्राप्त करता है आपकी बॉडी से उसे पैरासाइट बोलते हैं। तो इसका मतलब जुआ जो है, लीज बोलते हैं इससे, वो कौन है? वो आपका पैरासाइट है। और जिसके शरीर से भोजन प्राप्त किया जाता है, जैसे आप या हम, तो वो होस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? होस्ट यानी परपोषी कहलाता है। परजीवी कौन कहलाता है? जो भोजन प्राप्त करता है वो पैरासाइट या परजीवी कहलाता है। और जिसके शरीर से भोजन प्राप्त करता है वो होस्ट या परपोषी कहलाता है। क्लियर? अब लास्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक क्या होता है? जो अपना भोजन
कैसा लेता है, जिसमें सारे का सारा जो भोजन होता है बहुत कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को क्या करता है, ऑब्टेन करता है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को प्राप्त करता है और सारे के सारे जो सेल्स हैं उनमें एब्जॉर्ब करता है, सारे के सारे जो सेल्स हैं उनमें एब्जॉर्ब करता है। ये इसमें ज़्यादातर हॉलो जो न्यूट्रिशन होते हैं ये सॉलिड फूड पर डिपेंड करते हैं। किस पर करते हैं, फीडिंग ऑन सॉलिड फूड, फीडिंग ऑन सॉलिड फूड, यानी ठोस भोजन पर ही क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। तो इसमें कौन आते हैं, इसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, आपके जितने एनिमल्स होते हैं वो ही होते हैं, क्योंकि ये अपना जो भोजन होता है वो सॉलिड फूड पर ज़्यादा डिपेंड होता है। तो ये सैप्रोट्रॉफिक जो डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स और रोटन ब्रेड्स पर डिपेंड करता है। पैरासाइटिक जो एक लिविंग बींग्स दूसरे लिविंग बींग्स के बॉडी से प्राप्त करता है, और हॉलोजोइक वो जो सॉलिड फूड को ऑब्टेन करता है और पूरी जितनी सेल्स हैं उनको उसमें एब्जॉर्ब कर जाता है, ये हॉलोजोइक कहलाता है। ये इस टाइप से पहले लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन में आपका दो मेथड था, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक को भी 2-3 आपके प्रोसेस हैं। अब न्यूट्रिशन प्लांट्स में और एनिमल्स कैसे होता है